साथियों, आज हम महिला और पुरुष अघोरियों के रहस्यमयी संसार के विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे, आपको कुछ जानकारी देंगे। साथियों, अघोर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द अघोरा से हुई है। व्याकरण के अर्थ से अलग अघोरी शब्द को तंत्र साधना से जोड़ा जाता है और ये साधना है शिव साधना। शिव जी के एक रूप महाकाल भैरव की साधना करने वाले विशेष संप्रदाय के सदस्य को ही अघोरी कहा जाता है। साथियों, अघोरी ज़्यादातर दिन के समय शमशान में ही सोते रहते हैं और रात को अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। शमशान के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले ये योगी शमशान के बाहर आमतौर पर निकलते नहीं हैं। काले वस्त्र परिधान किए हुए ये अघोरी साधक अपने गले में धातु से निर्मित नरमुंड माला पहने रहते हैं और दोनों भुजाओं में से एक में चिमटा और दूसरी में कमंडल रखते हैं। कानों में कुंडल पहनते हैं, कमर में कमरबंद, और जो इनकी शरीर की जो त्वचा होती है वो शमशान की राख से भरी हुई रहती है। साथियों, अघोरी साधु गले में पहनते हैं काली जनेऊ जिसे सिल कहते हैं और साथ ही में एक सींग की नाद पहनते हैं, अंग्रेजी में जिसे अब हॉर्न कहते हैं। जनेऊ और नाद को एक साथ सीली सेंगी कहते हैं। और जो कपाल है, कपाल का मतलब स्कल, इसे भी ये रखते हैं और इसी कपाल में ही ये सब कुछ खाते पीते हैं, प्याला की तरह प्रयोग करते हैं। वो शमशान में जलने वाले जो शव हैं, जो लाश हैं, उनके मांस को भी आराम से खा लेते हैं। हालांकि उनका सबसे पसंदीदा भोजन मांस होता है, चाहे मांस पशु का हो या इंसान का, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ये गाय का मांस नहीं खाते। अघोरी महिला के बारे में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अघोरियों में महिलाएं नहीं होती या कोई महिला अघोरी नहीं बन सकती। लेकिन साथियों, संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन अघोरियों में अघोरी महिलाएं भी पाई जाती हैं और ये सब कुछ भी वही करते हैं जो पुरुष अघोरी करते हैं। साथियों, आपने इंदौर की शिवानी के विषय में सुना होगा। शिवानी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। परिवार द्वारा विरोध करने के बावजूद भी शिवानी ने नागनाथ योगेश्वर गुरु से अघोर तंत्र विद्या सीखी और फिर उन्हीं के साथ शमशान जाकर शव की साधना की। साथियों, शिवानी ने बतलाया था कि यह साधना बहुत कठिन थी। साथियों, जो महिला अघोरी साधक हैं वो पुरुष साधकों के साथ ही रहती हैं और कुछ उनकी सहधर्मिणी बन जाती हैं, लेकिन कुछ स्वयं संपूर्ण महिला अघोरी होती हैं। ये अपने जीवन पुरुष अघोरी के तरह ही व्यतीत करते हैं। साथियों, इनकी साधना को आप 3 खंडों में बांट सकते हैं। एक होती है शव साधना। ये अघोरी साधना का मूल प्रक्रिया शव अर्थात लाश के ऊपर बैठकर किया जाता है। विशेष तिथियों में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अघोरी इंसान के शरीर का, मरी हुई लाश का उपयोग करके ये विधि करते हैं।
यदि अघोरी पुरुष है तो उसे किसी मरी हुई स्त्री के लाश अर्थात शव की जरूरत होती है इस क्रिया के लिए, और यदि अघोरी साधक स्त्री है तो उन्हें किसी पुरुष के शव की आवश्यकता होती है। यही है शव साधना, जिसमें शव को, लाश को मांस और मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। साथियों, दूसरी है शिव साधना। शिव साधना भी कुछ शव साधना के जैसा ही होता है, बस अंतर यह है कि इसमें साधक उस शव के ऊपर बैठते नहीं है, बल्कि शव के सीने के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना करते हैं। तीसरी है साथियों शमशान साधना। इस साधना में अघोरी साधक किसी शव की नहीं, बल्कि शव का जो स्थान अर्थात शमशान है वहां उसकी आराधना करते हैं। यह आराधना हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के जो शमशान है वहां होती है। साथियों, यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इस बात को खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो ये बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है। साथियों, सिर्फ शव ही नहीं, जीवितों के साथ भी बनाते हैं ये संबंध। अर्थात जो पुरुष अघोरी होते हैं वो महिला अघोरियों के साथ संबंध भी बनाते हैं। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच ये शारीरिक संबंध बनाते हैं शव के साथ। ये शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है। अघोरी पुरुष साधक अघोरी महिला साधकों के साथ उस वक्त जब अघोरी महिला के मासिक चल रहे हों तब ये संबंध बनाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोर तंत्र में गांजा, भांग, शराब और मुर्दे का कच्चा मांस खाना साधना का हिस्सा है। इसके साथ मुर्दे से सेक्स और अघोर महिला से सेक्स जब वो मासिक से हो, यह भी इनकी साधना तंत्र से जुड़ा है। यही कारण है कि आम लोग शमशानों के ऐसे अघोरी पुरुषों और अघोरी महिलाओं के पास जाने से डरते हैं। साथियों, अघोर तंत्र को अपनाने का इच्छुक व्यक्ति को सिर्फ उसी खोपड़ी में अपना खाना परोस कर खाना पड़ेगा। वो और कोई दूसरा बर्तन या पात्र का उपयोग नहीं कर सकता। ध्यान के दौरान अपने शरीर पर चिता की राख लगानी होगी और ये सारी चीजें करने के बाद प्रारंभ होती है अघोरी बनने का लंबा रास्ता। साथियों, आप अघोरी महिला और पुरुषों के विषय में आपको अधिक जानकारी मिली होगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।